हेलो नमस्कार दोस्तों। हम आपके लिए फिर से लेके आए हैं एक इंफॉर्मेशनल वीडियो जिसमें जानेंगे मध्य प्रदेश के 25 फैक्ट्स की हिस्ट्री। और वीडियो के लास्ट तक बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ज़्यादा देरी नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1, भारत का दिल। दोस्तों, मध्य प्रदेश को भारत का दिल भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश को हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि यह देश के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। यहाँ से भारत का हर कोना लगभग बराबर दूरी पर है। क्षेत्रफल के हिसाब से यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, इसलिए इसे भारत का असली दिल कहा जाता है। फैक्ट नंबर 2, जंगलों की धरती। मध्य प्रदेश को ग्रीन स्टेट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ भारत का सबसे बड़ा जंगल क्षेत्र है। करीब 25% हिस्सा सिर्फ पेड़ पौधों और जंगलों से ढका हुआ है। यहाँ सागौन, साल और बांस जैसे पेड़ बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। जंगलों की वजह से यहाँ का वातावरण भी खास अलग है। फैक्ट नंबर 3, टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया। दोस्तों, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं। कान्हा, बांधवगढ़ और सतपुड़ा जैसे टाइगर रिजर्व इसकी शान है। इन जंगलों में बाघों के साथ तेंदुए और भालू भी रहते हैं। यही कारण है कि यहाँ दुनिया भर से लोग सफारी देखने आते हैं। दोस्तों, बात करते हैं फैक्ट नंबर 4 की, सफेद बाघ की खोज। हाँ दोस्तों, रीवा जिले को सफेद बाघों की जन्मस्थली माना जाता है। 1951 में यहाँ एक सफेद बाघ मिला जिसका नाम रखा गया मोहान। यही मोहान आज दुनिया भर के सफेद बाघों का पूर्वज माना जाता है। इस वजह से रीवा को व्हाइट टाइगर लैंड कहा जाता है। फैक्ट नंबर 5, सांची स्तूप। दोस्तों, सांची स्तूप को सम्राट अशोक ने बनवाया था। यह बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी धरोहरों में से एक है। पत्थरों पर उकेरी गई कलाकृतियां आज भी लोगों को आकर्षित करती है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। दोस्तों, फिर बात करते हैं फैक्ट नंबर 6, खजुराहो मंदिर की। खजुराहो के मंदिर अपनी अनोखी शिल्पकला और मूर्तियों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इन मंदिरों में मानव जीवन के हर पहलू को चित्रित किया गया है। यहाँ की नक्काशी इतनी सुंदर है कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। यह भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। दोस्तों, बात करते हैं फैक्ट नंबर 7, भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका गुफाओं में दुनिया की सबसे पुरानी पेंटिंग्स मिलती है। यहाँ आदि मानवों के जीवन की झलक आज भी देखी जा सकती है। ये गुफाएं हजारों साल पुरानी है। यूनेस्को ने इन्हें भी विश्व धरोहर घोषित किया है। फिर बात करते हैं फैक्ट नंबर 8, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। दोस्तों, उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ भगवान शिव की विशेष पूजा होती है। महाकाल की भस्म आरती पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। हर साल लाखों भक्त यहाँ दर्शन करने आते हैं। फिर बात करते हैं फैक्ट नंबर 9, सिंहसत कुंभ मेला। उज्जैन में हर साल यानी हर 12 साल पर सिंहसत कुंभ मेला लगता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है। इसमें करोड़ों लोग एक साथ स्नान करते हैं। यह मध्य प्रदेश की धार्मिक पहचान है। दोस्तों, कभी आप इस सिंहसत कुंभ मेला में गए हो? अगर गए हो तो
इसके बारे में आप कमेंट में जरूर बताना कि यहाँ पर जाकर आपको कैसा महसूस होता है। फिर बात करते हैं फैक्ट नंबर 10, जनजातीय संस्कृति। दोस्तों, मध्य प्रदेश में गोंड, भील और बैगा जैसी कई जनजातियां रहती है। इनकी अपनी अनोखी परंपराएं और रीति रिवाज है। यह लोग अपने खास नृत्य और गीतों के लिए जाने जाते हैं। इनकी संस्कृति पूरे राज्य को अलग पहचान देती है। दोस्तों, फिर बात करते हैं चंदेरी की साड़ियाँ, यानी कि फैक्ट नंबर 11। मध्य प्रदेश की चंदेरी साड़ियाँ दुनिया भर में मशहूर है। इनकी खासियत इनकी महीन बुनाई और डिजाइन है। यहाँ के बुनकर पीढ़ियों से यह कला जीवित रखे हुए है। शादियों और त्योहारों में चंदेरी साड़ी का बहुत बड़ा महत्व रहता है। दोस्तों, फिर बात करते हैं फैक्ट नंबर 12, भोजपुर का शिवलिंग। दोस्तों, क्या आप भी कभी इस जगह पे गए हो कि ये कैसा दिखता है? देखो, मैं तो यहाँ पे कभी गया नहीं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ यहाँ जाकर आपको कैसा लगता है। दोस्तों, इस फैक्ट में भोपाल के पास भोजपुर में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थित है। यह 18 फीट ऊंचा और 7 फीट चौड़ा है। एक ही पत्थर से बना यह शिवलिंग देखने लायक है। इसे राजा भोज ने बनवाया था। दोस्तों, फिर बात करते हैं ग्वालियर किला, फैक्ट नंबर 13। ग्वालियर किला भारत के सबसे मजबूत किलों में से एक है। इस किले को देखने के बाद बाबर ने इसे भारत का मोती कहा था। यहाँ कई महल और मंदिर भी बने हुए हैं। यह किला आज भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। दोस्तों, फिर बात करते हैं कुंडलपुर जैन मंदिर, यानी कि फैक्ट नंबर 14 की। दमोह जिले के कुंडलपुर में विशाल जैन मंदिर स्थित है। यहाँ भगवान आदिनाथ की 52 फीट ऊंची प्रतिमा है। यह जगह जैन धर्म के अनुयायियों के लिए पवित्र तीर्थ है। हर साल हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। तो दोस्तों, कभी आप भी यहाँ पर जाकर देखना कि आपको कैसा अनुभव होता है। दोस्तों, फिर बात करते हैं इंदौर की, यानी कि स्वच्छता का बादशाह। इंदौर शहर लगातार 7 साल से भारत का सबसे साफ शहर बन रहा है। यहाँ की सफाई व्यवस्था पूरी दुनिया के लिए उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर आना, यानी कि इंडिया में पहले नंबर पर शायद यही आता है जो सबसे स्वच्छ शहर है। लोग खुद भी साफ सफाई पर ध्यान देते हैं, इसलिए इसे स्वच्छता का बादशाह कहा जाता है। दोस्तों, फिर बात करते हैं भोपाल, यानी कि झीलों का शहर। दोस्तों, भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है। यहाँ बड़ी झील और छोटी झील दोनों प्रसिद्ध है। दोस्तों, इसके साथ एक और ऐसा शहर है जो राजस्थान में है, उसे बोलते हैं उदयपुर, यानी कि झीलों की नगरी। झीलों की वजह से यहाँ का मौसम हमेशा सुहाना रहता है। यहाँ पानी की सुंदरता शहर की पहचान है। फिर बात करते हैं फैक्ट नंबर 17, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। दोस्तों, नर्मदा नदी के किनारे ओंकारेश्वर मंदिर स्थित है। यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मंदिर का आकार ओम जैसा दिखता है। हर साल लाखों भक्त यहाँ दर्शन करने आते हैं। तो दोस्तों, कभी आप भी जाना इस ज्योतिर्लिंग में। फिर बात करते हैं फैक्ट नंबर 18, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ। नर्मदा और ताप्ती नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। नर्मदा को सबसे पवित्र नदियों में माना जाता है। ताप्ती नदी भी ऐतिहासिक महत्व रखती है। इन नदियों ने पूरे राज्य को जीवन दिया है। दोस्तों, फिर बात करते हैं चंबल घाटी। चंबल घाटी का नाम सुनते तो आपके दिमाग में आ जाता है कि हाँ, ये
डाकुओं की घाटी है। दोस्तों, भिंड और मुरैना के इलाके को चंबल घाटी कहा जाता है। यह जगह अपने भीड़ों और डाकुओं की कहानी के लिए मशहूर रही है। आज यहाँ खेती बाड़ी और पर्यटन भी बढ़ रहा है, फिर भी चंबल का नाम सुनते ही लोग रोमांचित हो जाते हैं। दोस्तों, फिर बात करते सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। फैक्ट नंबर 20। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बाघ, भालू, तेंदुआ और दुर्लभ पक्षी मिलते हैं। घने जंगल और पहाड़ इसे खास बनाते हैं। प्रकृति प्रेमियों के लिए यह जगह स्वर्ग जैसी है। फिर बात करते हैं पचमढ़ी हिल स्टेशन। फैक्ट नंबर 21। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी है। इसे सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। यहाँ झरने, गुफाएं और पहाड़ देखने लायक है। गर्मी में यह जगह लोगों के लिए स्वर्ग समान है। दोस्तों, मांडू का जहाज महल यानी कि फैक्ट 22। मांडू में स्थित जहाज महल ऐसा लगता है जैसे पानी पर तैर रहा हो। यह महल सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने बनवाया था। यहाँ की वास्तुकला बेहद अनोखी है। आज भी यह सैलानियों का पसंदीदा स्थल है। दोस्तों, फिर बात करते हैं फैक्ट नंबर 23, बाबा गजा की प्रतिमा। खरगोन जिले के बाबा गजा में 84 फीट ऊंची जैन प्रतिमा है। यह एक ही पत्थर से बनाई गई है। प्रतिमा भगवान आदिनाथ की है। यह जगह जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल भी है। दोस्तों, फिर बात करते हैं लोक नृत्य और संगीत यानी कि फैक्ट नंबर 24। मध्य प्रदेश की पहचान इसके लोक नृत्यों से भी है। कर्मा, सैला और मुरिया नृत्य यहाँ की संस्कृति का हिस्सा है। ये नृत्य त्योहारों और विशेष अवसरों पर किए जाते हैं। इनकी धुन लोगों को झूमने पर मजबूर कर देती है। दोस्तों, फिर बात करते हैं हम फैक्ट नंबर 25 यानी कि राजा भोज। राजा भोज को मध्य प्रदेश का महान शासक माना जाता है। भोपाल शहर का नाम भी उन्हीं के नाम पर पड़ा। वे एक योद्धा होने के साथ साथ विद्वान भी थे। आज भी लोग कहते हैं जहां जहां कदम पड़े राजा भोज के, वहां वहां बस गया भोपाल। दोस्तों, ये थे मध्य प्रदेश के कुछ अनोखे और रोचक तथ्य। ऐसे ही और भी जबरदस्त जानकारियों के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।